परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। खुद को कर बुलंद इतना, खुदा पूछे बंदे से तेरी रजा क्या। ये पंक्ति इस वक्त सबसे लोकप्रिय साबित हो रही। आपको बताते चले, पदम अपार्टमेंट दंडी मोहना नैनी प्रयागराज में उप जिला अधिकारी आलोक कुमार सिंह प्रयागराज चयन भारत की सर्वोच्च सेवा भारतीय प्रशासनिक IAS होने पर अभिनंदन समारोह विधायक द्वारा किया गया। विधायक दीपक पटेल मेजा एवं संदीप पटेल तथा कई गणमान्य व्यक्तियों ने उपस्थित होकर उनकी शुभकामनाएं देते हुए कहा कि आपने पूरे देश और प्रदेश और जनपद प्रयागराज का गौरव बढ़ाया। हम आपको दिखाते चलें, उप जिलाधिकारी आलोक सिंह की स्वागत करने के लिए तांता लग गया। हर कोई उनकी बधाई दे रहा है और उनको शुभकामनाएं देते हुए कहा कि देश और राष्ट्र आप गौरव। अपनी ईमानदारी, निष्ठा और लगन के चलते आपने जितना मेहनत किया है और जिसका परिणाम है कि आप भारत के सर्वोच्च और सबसे ऊंचे पद पर, सबसे ऊंची संस्था पर आप चयन की गए। इसलिए मैं आपको बधाई देता हूं और आशा ही नहीं बल्कि उम्मीद करता हूं कि देश और प्रदेश और राष्ट्र के हित में सदैव कार्य करते हुए हम सभी लोगों का गौरव वर्णित हों। वहीं पर चयनित IPS अधिकारी ने कहा कि आप लोगों की प्रेरणा, माता पिता का प्यार, परिवार स्नेह और मातृभूमि की मुझे सत प्रणाम करता हूं और अंतिम सांस तक सेवा करता रहूंगा। तो आइए चलते हैं समारोह में जहां पर उनका भव्य स्वागत किया जा रहा है। आइए हम ले चले हैं हमारे संवाददाता भूपेंद्र कुमार आपको दिखाएंगे लाइव, जहां पर गणमान्य व्यक्तियों द्वारा स्वागत करने की भव्य तैयारियां किया गया है। प्रशासनिक सेवा में IPS होने पर अभिनंदन समारोह में क्षेत्रीय विधायक, गणमान्य व्यक्ति आदि लोग उपस्थित हुए और फूल मालाओं के साथ गुलदस्ता देकर के डॉक्टर ज्ञान प्रकाश प्रतीक सिंह वैचारिक शिक्षक संघ तथा अन्य भी गणमान्य व्यक्ति उपस्थित हो रहे हैं। सभी ने उनको ढेर शुभकामनाएं दी है। आइए हम चलते हैं, दिखाते हैं। सर्वप्रथम इस पदम जो आपका यहाँ हम लोग कार्यक्रम हो रहा है, जैसा कि नाम ही पदम है, कमल का फूल, और हमारे बड़े भाई दीपक पटेल जी कमल के फूल पर सवार होकर के युवा क्रांतिकारी तेजस्वी जमुना पार की धरती पर परचम लहराते हुए आज जमुना पार से गंगा पार में भी परचम लहरा रहे हैं। इनके लिए जोरदार तालियों से स्वागत, अभिनंदन। जमुना पार वाले अगर गंगा पार में परचम लहरा रहे, बहुत ही गौरव की बात है। गंगा पार वाले हमेशा कहते हैं कि जमुना पार में आप लोग आकर के कब्जा कर लिए हैं। ये हम लोग के गौरव की बात है कि युवा क्रांतिकारी साथी हमारे बीच के जो पूर्व में करछना में विधायक रहे, आपके कर्मों, आपके कर्तव्यों के निर्वहन को देखते हुए सरकार ने आपको वहाँ मौका दिया, आपने वहाँ परचम लहराया। हम लोग के बीच में ऐसे युवा क्रांतिकारी बहुत ही लोकप्रिय विधायक है, ये हम लोग के गौरव की बात है। हमेशा हम लोग आपका आशीर्वचन और हम लोग को सहयोग प्राप्त होता है, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। आपकी माता जी, जिसे हम लोग सभी जमुना पार के वासी माँ के नाम से ही कहते हैं, माता जी कहते हैं, श्रीमती केसरी देवी जी, जिनका कई वर्षों से लगातार मैं जानता हूँ 25 वर्ष से जिला पंचायत अध्यक्ष से लेकर के सांसद तक आपका आशीर्वाद प्राप्त हुआ इस जमुना पार की धरती को। उसी जमुना पार के शंकरगढ़ के आप निवासी में हैं और ऐसे ओजस्वी लाल आलोक जैसा पैदा हो रही है, हम लोग के बहुत ही गौरव की बात है। जोरदार तालियों स्वागत होना चाहिए हम लोग का। जैसा कि अभी दीवान भाई ने कहा, बड़े भाई ने कहा कि कोरोना के हम ऋणी हैं, ऋणी तो नहीं मान सकते हैं, लेकिन हम लोग धन्यवाद है कि आपने ऐसे लाल को पैदा किया, वहाँ दिया। हम लोगों ने वहाँ कोरोना के पानी का असर जरूर है कि आज IAS आपके हजारे का IAS बन रहे हैं, ये बहुत बड़ी गौरव की बात है। विगत वर्ष हम लोगों ने देखा कि 4 हमारे यहाँ SDM एक साथ हुए थे, जिसमें हम लोग एक रिश्तेदार भी रही, संध्या जी, विवेक जी, आलोक जी, एक और लड़के का नाम नहीं ध्यान आ रहा, आशीष जी क्या नाम था, 4-5 लोग IAS हुए, SDM बने।
बहुत ही गौरव हम लोग को प्राप्त हुआ। और आज आप IAS बने, हम लोग के सबसे बड़े गौरव की बात है। हम लोग के मंच पर उपस्थित युवा क्रांतिकारी साथी, मेटा जैसी धरती पर जहां अरोरा शक्ति खत्म थी हम लोग के लिए, वहां भी आपने साइकिल की यात्रा करके जो यात्रा का कमल की वहां पे साइकिल का वो चयन कराया, और बाद में विधायक जी संदीप पटेल का मैं हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूँ। जहां लोग कहते थे कि मेटा की धरती में कोई नहीं जीत सकता है, दलित पिछड़े वंचित के लोग, वहाँ आपने जीत करके ऐतिहासिक कार्य किया है। निश्चित हम लोग को एक गौरव की बात है। युवा क्रांतिकारी साथी हैं, हमेशा सबके सुख दुख में पहुंचते हैं। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन। सर्वप्रथम तो हम लोग को आज उनके ऋणी हैं, आलोक जी के माता पिता जी को मैं सादर नमन करता हूँ चरण छू करके। आपने ऐसे बच्चे को पैदा किया, ऐसी परवरिश की, ऐसा संस्कार दिया कि आज पूरे समाज में, पूरे प्रयागराज में निश्चित सबका गौरव बढ़ा है, हम लोग का मान सम्मान बढ़ाया है। आपको मैं पुनः नमन करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। यहाँ आए हुए सभी साथियों का निश्चित है जो यहाँ उपस्थित हैं, अपने अमूल्य